अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब हुकूमत ने जो डिफेमेशन के ऊपर एक्ट पास किया है उसके तहत सिर्फ और सिर्फ हमारी सहाफ़ती बिरादरी ही तंग नहीं है, वकला भी उसकी वजह से सड़कों में निकल आए हैं। गर्मी की इतनी शिद्दत है और वकला जो है वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं सहाफ़ियों के लिए नहीं जनाब, वो अपने लिए ही कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हुकूमत ने ऐसी क्या पाबंदी लगा दी है जिसकी वजह से हमारे वकला भी परेशान हैं और हमारे सहाफ़ी बहन भाई भी परेशान हैं। बात कुछ यूँ हुई है जी कि जो आपकी कोर्ट रिपोर्टिंग है पेमरा ने उसको रोक दिया है। पेमरा के मुताबिक अब आप कोर्ट के अंदर से कोर्ट की कार्रवाइयों को ना तो बराह रास्त दिखा सकेंगे और ना ही उसको रिकॉर्ड करके जिस भी प्रोसीजर से आप उसको ख़बरों में चलाते हैं अपने लिहाज से वो नहीं चला सकेंगे। ख़बरें हम तक कैसे पहुंचा करेंगी, ये एक सवाल है कि क्या अदालत की होने वाली कार्रवाइयाँ हम तक नहीं पहुँचेंगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अदालत की कार्रवाइयाँ हम तक पहुँचेंगी, उस तरह से पहुँचेंगी जैसे हम मिसाल ले लें कि हमारा जो आर्मी का इदारा है वो अपनी ख़बरें हम तक कैसे पहुँचाता है। ISPR के थ्रू जिस तरह से ख़बरें हम तक पहुँचती हैं उसी तरह का कुछ प्रोसीजर किया जाएगा और अदालती कार्रवाइयाँ एज़ इट इज़ जिस तरह से होंगी उस तरह से हम तक पहुँचाई जाएंगी। हमें कोई PRO या फिर अदालत का कोई और तर्जुमान ये सारी ख़बरें प्रेस रिलीज़ के तौर पर भिजवाया करेगा, लेकिन इसके ऊपर हमारे रिपोर्टर्स को, हमारे सहाफ़ियों को उसके ऊपर शदीद एतराज़ है। एतराज़ की वजह ये है कि क्योंकि हम एज़ इट इज़ बात पहुँचाते नहीं हैं, हमने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी जो है वो छोड़ दी हुई है। हम प्रॉपर जो है हमारी बीट्स हैं, हम प्रॉपर किसी न किसी पार्टी का हिस्सा है, हम उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटर बन के उसकी तरफ से आके जो जाविया जो एंगल हमने देना होता है ख़बर को हम वो एंगल देते हैं, जज के फ़ैसले को हम वो एंगल देते हैं और ला के जी हम आवाम को बता देते हैं। एज़ इट इज़ अगर हम बात पहुँचाते हों तो हमारे ऊपर ये पाबंदियाँ ना लगें, क्योंकि हम चीज़ों के रंग बदलना शुरू हो गए हैं, हम बातों के जाविये बदलने शुरू हो गए हैं। उससे हमारी अदालतों का जो है वो इम्प्रेशन ख़राब हुआ है, हमारे जजेस के बारे में लोगों की राय बड़ी नेगेटिव हो गई है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हुकूमत जो है वो हमारे ऊपर थोड़ी बहुत पाबंदियाँ लगा रही है जो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरी तरफ अगर बात कर लें कि वकला को इसमें क्या फ़ायदा है, वकला आखिर अपने सहाफ़ी बहन भाइयों के लिए इतना क्यों परेशान है कि फिर मैं वही कहूँगी कि इतनी गर्मी में सड़कों पे निकल आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि क्योंकि वकला ने आए दिन कोई ना कोई हंगामा करना होता है, आए दिन उन्होंने कोई ना कोई जो है वो हड़ताल करनी होती है, आए दिन उन्होंने कोई ना कोई लड़ाई करनी होती है, कभी डॉक्टर्स के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी आपस में। तो वो सारी उनकी चीज़ें कौन दिखाएगा? अगर रिपोर्टर्स नहीं आएंगे, अगर मीडिया नहीं आएगा तो उनकी सारी बदमाशी कौन दिखाएगा? लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई वकला बिरादरी क्या चीज़ है, कितनी जो है वो स्ट्रॉन्ग चीज़ है? तो ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? इसलिए वो जो है वो इसके ऊपर उन्हें बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ है कि क्यों मीडिया को रोका जा रहा है। क्योंकि सीधी साफ बात है जी, जो हमारा दुश्मन है उसका जो दुश्मन होगा वो जाहिर है कि हमारा दोस्त होगा। तो जाहिर है कि जो लोग इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, हुकूमत के कामों को रोक रहे हैं, वो सारे हमारे अपने हैं। क्योंकि हमने किसी भी हुकूमत को काम नहीं करने देना, हमने ये होने ही नहीं देना कि पाकिस्तान का जो बिगड़ा हुआ निज़ाम है उसे ठीक किया जाए। यहाँ पर जिसका जो दिल करता है वो हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क के इदारों को वो रूप दे के वो पेश कर देता है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके रोकने वालों को मैं तो एटलीस्ट मुल्क दुश्मन ही समझती हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि इनके इस एहतजाज के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इनका जो हमारा लाहौर का बेंच है वो इनके साथ है, ना तो हाई कोर्ट इनके साथ है, ना ही सुप्रीम कोर्ट इनके साथ है। सिर्फ ये खुद ही लगे हुए हैं। देखते हैं कि इनकी हड़ताल क्या रंग लाती है। और हमारे जो सहाफ़ी बहन भाई हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग ठीक हो, अगर हम अपना काम ईमानदारी से करते हो ना, तो शायद हमें किसी भी किस्म की पाबंदी का सामना ना करना पड़े।